तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में ना ऋण को नियंत्रित करने के लिए ना आरबीआई के द्वारा दो विधि का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसे आप गुणात्मक विधि कहते हैं और परिमाणात्मक विधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात हो जाएगा। ऋण नियंत्रण का जो एक प्रकार नहीं है, यह नहीं है, ठीक है। नंबर यहाँ पे आपको बताना है सेकंड में कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपभोक्ता संतुलन हो जाएगा। नंबर 3 है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो नंबर 3 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। भाग 4 के 1 में किया गया, ठीक है। नागरिक का जो आपका जो मौलिक कर्तव्य है, इसको ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को ना संविधान के भाग 4(1) जो आपका ए है, उसी के अंतर्गत 51 के ए में रखा गया है, ठीक है। नंबर 4 है भारत में राज्य का जो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। कम से कम 35 वर्ष होना यहाँ पे जरूरी होता है। ये जो आपका है भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर पूछेगा 157 के ही अंतर्गत ये आपका आता है। नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर थे। देखिए, 8वें गुरु हरिकिशन जो थे, इनको ना छोटी चेचक की वजह से मतलब होने की वजह से गुरु तेग बहादुर को इनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस आए थे। नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से आए थे तो दक्षिण अफ्रीका से ये वापस आए थे। नंबर 7 है भारत और इन चारों में से किसके बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका। देखिए, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा ना श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप के भाग से अलग किया जाता है, ठीक है। नंबर 8 भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग बताना है कि कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। मतलब देखिए, यहाँ पे 10 लाख दे दिया है, आपको ये जानना होगा कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है। यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो नंबर 8 का बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3.28 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया। भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का पूछा है ना। ऑप्शन नंबर ना बी यहाँ पे दिग्विजय सिंह जाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके जो है ना पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला 88 वर्ष की उम्र में मतलब कहिए कि इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगर पूछे कि मतलब बताइए कि ये कब अपने पद पर रहे थे, मतलब कब इनका द्वारा कार्यकाल इनका रहा था, तो 1982 से ना 1984 तक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश का नाम बता दीजिए कौन था। नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आपको एक लास्ट वाले 1-2 क्लास में पहले आपको बताया गया था कि दिल्ली के पहले सुल्तान जो जिनका नाम क्या था, ये जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने मामलुक राजवंश कहिए या फिर आप गुलाम वंश कहिए, इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था, जो कि भारत के दिल्ली पर 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे मतलब इनका शासनकाल रहा था, ठीक है। यह पहला मुस्लिम राजवंश था जिसने भारत पर शासन किया था। शासन शब्द आप ध्यान रखिएगा। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कानूनी सुलह अधिनियम के अकॉर्डिंग ही यह बना है, ठीक है। लोक अदालत जिसे आप पीपुल्स कोर्ट के नाम से जानते हैं, यह आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा ध्यान रखिएगा 1987 के अंतर्गत ही कहिए कि स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आइए नंबर 12 देख लेते हैं। बताइए कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जा रहा है, बताइएगा जरा सा। तो नंबर 12 का भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पे नंबर 13 को समझिए अच्छे से।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो है, इसके अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम आपको बताना है। नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला भारत का जो है ये आपका पहला अंतरिक्ष यान बन गया था। उसका नाम बताना है क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, के राधाकृष्णन। ठीक है, देखिए के राधाकृष्णन जब इसरो के अध्यक्ष थे तब ना भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है सितंबर 2014 में, ठीक है, सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक वहीं की ये जो आपका प्रक्षेपित किया गया था और इसने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया था। ठीक है, नंबर 14 बताइए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो इमारत है वो कौन सी है? तो 14 का ऑप्शन नंबर महान जो अन्नागार था आपका। ठीक है, ये जो आपका ग्रेनरी होता है ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत के रूप में से आप जानते हैं। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का जो एक सामान्य फॉर्म है वो किस रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषयक के रूप में यह रहता है। विषयक मानचित्र आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वर्गीकरण और दृश्यमान मतलब साधन के द्वारा कहिए कि विषयक मानचित्र जो कि आपका ये रिमोट सेंसिंग डाटा को ना इंफॉर्मेशन के रूप में मतलब प्रेजेंट करने का एक नॉर्मल सा ये आपका विधि होता है, प्रोसेस होता है। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, सतलज नदी पर है। लावनी लोक नृत्य जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, लावनी हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। आरबीआई ने बैंक के एमडी और सीईओ का कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा कर दी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्षों तक। बताइए नंबर 19 में, आजाद बचपन की ओर, आजाद बचपन की ओर नामक जो पुस्तक है किस लेखक के द्वारा बताया गया? तो देखिए फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे जो बुक है और जो आपका ऑथर है यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग 2 से 3 आपका आएगा। अभी एक देखा, देखिए हो सकता है अभी आपको 1-2 और देखने को मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले इस पर भी कमांड कर लीजिए, छोटा सा ही सही, जस्ट आपके लिए बहुत ही जल्द एक वीडियो आ रहा है जिसमें कि आपको बुक और उसके ऑथर के बारे में दिया हुआ रहेगा। आप सबसे पहले उसे अच्छे से, जैसे रट्टा मारना कहते हैं, आप क्या करेंगे, रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि 1 से 2 सवाल आना तय है यहाँ से। तो आज़ाद बचपन की ओर अगर पूछेगा नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आपको पता है आज़ाद बचपन की ओर नामक बुक जो है ना, इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मतलब कहिए कि ये कैलाश सत्यार्थी जो हैं इन्हीं के द्वारा यह किया गया था, लिखा गया था। केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिनरई विजयन। बताइए कि दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? यह आपको बीएसएससी के लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम फर्स्ट करवाया गया था उसमें यह क्वेश्चन था आपका। बताइए, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कहाँ पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, देखिए जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है जिसे आप जीएसआई के नाम से जानते हैं, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश का, अगर आपसे पूछेगा कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा जिला, तो पापुम पारा जिला है। ठीक है, पापुम पारा करके एक जिला है, यहीं पे कहिए कि वेनेडियम का मतलब कहिए कि मतलब भंडार वगैरह मिलने का वो मिला है, ध्यान रखिएगा। बताइए नंबर 22 में, बिहार के महिलाओं के द्वारा अपना बैंक का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिले में। बताइए नंबर 23 में, साराभाई मानद पुरस्कार 2021 बिहार के किस हस्ती को दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, आनंद कुमार को। आपको पता है आनंद कुमार कौन है? तो गणितज्ञ हैं जो कि ये सुपर 30 चलाते हैं, इनको ही 2021 का जो है ये साराभाई मानद पुरस्कार 2021 जो है इनको दिया गया है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया है? तो 24 का ऑप्शन नंबर ए 1993 से जो है आपका ये कॉलेजियम व्यवस्था चल रहा है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है बताना है, मतलब यहाँ पे कितने अधिक राज्य शामिल है आपको ये बताना है।
25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है ना, यह जो आपका है अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम का मतलब कहिए कि मतलब राज्य पे इनका कंट्रोल है, यानी कि देखते हैं इनका मामला, ये देखते हैं। आपको पता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय है तो यह जो है महाराष्ट्र और गोवा का केस देखा जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो है पंजाब और हरियाणा का मतलब कहिए कि मैटर को ये देखते हैं। बताइए नंबर 25, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र जो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है, कब किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय है किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचायत चुनाव ना राज्य सरकार का ये सब्जेक्ट आता है, मतलब उन्हीं के अनुसार ये करवाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फिलीपींस के साथ भारत ने समझौता किया है। नंबर 30 है, बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के पास होने के उपरांत बिहार देश का ऐसा कितनेवें नंबर का राज्य बन गया है जहां पर खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा छठा। बिहार सरकार का कला संस्कृति खेल एवं जो आपका युवा मामला का मंत्रालय है, मंत्री हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, यह आपके डॉक्टर आलोक रंजन हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर आलोक रंजन को ध्यान रखिएगा। ये आलोक रंजन झा है जो बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को विधानसभा में पेश किया, और इस विधेयक के उसके बाद जब पास हो गया ना, पास होने के बाद बिहार देश का 6ठे नंबर का जो है राज्य बन गया है। ठीक है, जहाँ पर कि कहिए कि आपका मतलब खेल विश्वविद्यालय होगा। तो यहाँ पे एक सवाल आपसे बन सकता है, मन में आ सकता है कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है? तो देखिए जैसे में आप देख लीजिएगा, गुजरात, पंजाब, असम, ठीक है, फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु, राजस्थान, कितना होगा? गुजरात 1 2 3 4 5, और 6ठे नंबर का आपका ये कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, बिहार जो है 6ठे नंबर पे है। बुक का नाम है मगध नामा, इसके लेखक बता दीजिए कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कुमार निर्मलेंदु जो है ना, ये मगध नामा पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगर पूछे कि यह बुक बताइए तो कितने पेजों का है, तो 447 पेज का यह बुक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी फाइबर फसल उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मेस्ता। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? तो पटना में है। बिहार राज्य लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड बिहार के पटना में है। अगर पूछे स्थापना जरा बताइए तो कब हुआ था, तो आराम से आपको 24 यानी कि 24 अक्टूबर 1961 बता देना है। ठीक है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है? 34 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में। थोड़ा सा समझिए, मुजफ्फरपुर का यह कहिए कि ऐसा मतलब आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है ना कि इसका खासियत है कि बारिश और बाढ़ में भी यह काम करते रहेगा, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसे चेंज मतलब इसका लोकेशन वगैरह चेंज भी किया जा सकता है, दूसरी जगह से आप शिफ्ट भी कर पाएंगे। बताइए कि हाल ही में ना बिहार कृषि विद्यालय ने सबौर हीरा नामक एक नई फसल प्रजाति को मंजूरी दी है। यह फसल किस प्रजाति की है यह बताना है, तो ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे सी हो जाएगा। यह धान का एक प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको पता है बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर जो है, इन्होंने एक कौन सा सबौर हीरा को मंजूरी दिया है, जो कि आपकी किसकी? धान की फसल है। ठीक है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमांट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में यह पाया जाता है। ठीक है, बताइए कि बिहार में प्रभावित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी के नाम से आप जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बागमती। यह नेपाल की सबसे मतलब पवित्र नदी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या का प्रतिशत सबसे कम है? देखिए ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ध्यान रखेंगे। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जातियों की, अनुसूचित जाति दिया है, ठीक है, जनजाति नहीं, ध्यान रखेंगे। पूछेगा कहाँ पर सबसे प्रतिशत में कम है, तो किशनगंज में है, ध्यान रखिएगा। बताइए कि जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यह जो बिहार है दूसरा राज्य बन गया है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि मतलब बताइए तो पहला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है कौन सा? उत्तराखंड। उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या बता दीजिए कितना रह गया? ऑप्शन नंबर बी 37 रह गया, ठीक है। बाद में एक और जिला कौन सा बना? अरवल बना है, लेटेस्ट। बताइए कि हाल ही में बिहार के किन दो जिलों को भारत सरकार ने पोटाश खनन के लिए मंजूरी दे दी है? देखिए बिहार का गया और औरंगाबाद दो ऐसा जिला है जिसको कि भारत सरकार ने पोटाश खनन के लिए मंजूरी दे दी है। गया और आपका औरंगाबाद यहाँ पे राइट आंसर है। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर बन रहा है? तो मुंबई में बन रहा है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है कि 2023 तक मानिए कि यह कंप्लीट भी हो जाएगा। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। बताइए विश्व जल दिवस कब मनता है? 43 का ऑप्शन नंबर आपका ना 22 मार्च को मनाया जाता है, डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे बताना है कि नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? देखिए इसे लिखने का श्रेय अगर पूछ लेगा तो दीनबंधु को जाता है, ठीक है। ये 1860 में नील दर्पण जो है ये आपका कहिए कि प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ढाका से हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है मधुसूदन दत्ता के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया था। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 45 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। अगर पूछेगा इसकी स्थापना 1989 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे 45 आपने देखा, एक बात यहाँ पे आप समझिएगा, ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप उसे देख लीजिएगा, जिसमें कि आपको ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक क्लास है, लगभग 14 मिनट के आसपास का है, जो कि आपका दृष्टि के बुक से लिया गया था, ठीक है। जो बीपीएससी का क्लास चल रहा था, तो बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए ना दृष्टि पब्लिकेशन का एक बुक से आपको बताया गया था राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, किसकी स्थापना कब हुई थी बिहार में, बिहार का खास करके सब के बारे में अच्छे से बताया गया है, एकदम डिस्कशन के साथ। कितना किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक जरूर मिल गया होगा, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से भी आपका क्लास बन के आता है, तो उस टॉपिक को आप क्लियर कर ही लीजिए अपना, अच्छा रहेगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? 46 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी से आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है? दक्षिण में पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बागमती नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48। बताइए कि कोसी नदी बिहार के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा राइट आंसर, भीमनगर। बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका ना इसकी स्थापना सबसे पहले यह आप जान लीजिए कि 19 दिसंबर 1947 को इसका कहिए कि मतलब स्थापना हुआ था, ठीक है। और पूछे कहाँ पर? तो पटना में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि भारत नेपाल मैत्री ट्रेन का जो सफल ट्रायल है बिहार के किस जिले से की गई है?
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर से। नंबर 51 है। यहाँ से साइंस का क्वेश्चन देखिए 25। बताना है कि इन चारों में से किसके उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ना ए हो जाएगा, गण यानी कि आर्डर जो है इसके उच्चतर वर्ग होने के कारण यह क्या होता है, मतलब देखिए यह जो है ना गण जो है मतलब कहिए कि परिवारों का एक संग्रह है जो कुछ मतलब विशेषता वगैरह को खास करके यह दिखाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संकलन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी असमयुग्मिकी के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, दो विभिन्न ताप वाले युग्म के संलग्न से पूछेगा शैवाल में के लैंगिक जनन को मतलब क्या कहा जाता है, तो असमयुग्मिकी कहा जाता है। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सौर सेल पैनल के नाम से उसे जानते हैं। बताइए कि सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम हो जाएगा। सीमेंट का रासायनिक संयोजन पूछेगा तो। ठीक है, बताइए कि जब एक मकान में दो बल्ब लगे हैं उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही होगा बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस जो होता है वो अधिक हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है जब एक मकान में दो बल्ब लगा हो उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो कम प्रकाश वाले बल्ब में ना रेजिस्टेंस जो होता है ये अधिक हो जाएगा। ठीक है, अतिचालक का लक्षण बता दीजिए क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य पारगम्यता आपका राइट आंसर। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है, इसका क्या अभिप्राय है। तो देखिए नंबर 57 में कह रहा है ना कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो ऐसे समझिए कि 10 दिन में पदार्थ जो है ना अपनी मोल मात्रा का ये टोटल कितना होता है, तो यह जो है ना आपका आधा हो जा रहा है। 10 दिन में कितना हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। और जो शेष आधा भाग बचता है ना वो 10 दिन में पूछेगा कितना होता है तो वो फिर से उसका आधा होता है। ठीक है, मतलब आपको एक क्वेश्चन बताया गया था, आप ध्यान करिए अगर आपको याद हो प्रैक्टिस शीट में, जैसे कपूर के बारे में बताया गया था। कपूर है, कह रहा है कि इसका मान लीजिए ना कि ऊपर वाला पार्ट 10 दिन में यह उड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट गायब हो गया। अब इसका नया डायग्राम बनाते हैं। अब नीचे वाला कुछ इस तरह से बचा, मानिए ये ए है, यह भी ए है, बी वाला पार्ट उड़ गया, ए वाला बस इतना बचा। आधा तो मान लीजिए 10 दिन में उड़ा, इसका फिर ना आधा आपका 10 दिन में ये वाला पार्ट उड़ेगा, इसका भी पार्ट फिर 10 दिन में उड़ेगा। इस तरह से प्रोसेस ये चलती जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 57 का क्या होगा, नंबर सी। पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एक क्लास में आपको 4-5 प्रैक्टिस सेट पहले आपको बताया गया था काफ़ी अच्छे से इसके बारे में भी। नंबर 58 कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है बताइए। तो यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए नंबर 58 में क्या है ना, कौन सा कथन सत्य पूछा है। तो देखिए नंबर डी देख लीजिए, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन, तो मॉडेम जो है ये आपको बदलता है। बताना है कि घरेलू जो आपका एलपीजी है सिलेंडर, इसमें दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। क्यों नहीं किए जाते हैं बताइए। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये ना एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसीलिए घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर है इसमें दाब मापक नहीं दिया जाता है। नंबर 60 निम्न में से किसे हंसने वाली गैस के नाम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे आप N2O के नाम से जानते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन से हैं, 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा CHNO होता है। ठीक है, देखिए यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछ ले तो देख लीजिए यहाँ पे आप, रासायनिक सूत्र क्या होता है याद करने की कोशिश करिए आप भी, H2NCONH2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है,
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो, चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बस ये आपका ये सही नहीं है। बाद बाकी सारा आपका यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। कह रहा है कि विकास का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, सही है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, नहीं। विखंडन कहलाता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सही है। टेलीफोन की खोज जो है ये ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, यह भी आपका सही है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किस जगह पर रहता है, बस ये बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर देता है। 64 का ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आयनीय जो विकिरण है इसी के द्वारा क्या होता है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कहिए कि कर्क रोग भी उत्पन्न करता है और इस उपचार भी इसका इसी प्रोसेस से किया जाता है, यानी कि आयनीय विकिरण के द्वारा किया जाता है। मिनी माता व्याधि निम्न धातु का हानिकारक मात्रा के कारण हुई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, पारा की वजह से हो जाएगा। बताइए कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन के आधार पर मतलब किया जाता है, यह बताना है। नंबर 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो केवल फर्स्ट है। क्योंकि देखिए वोल्टेज के मतलब बिजली का जो खपत है ना, बिल जो है ये किलोवाट पर घंटा के माप पर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको यह भी जान लेना है कि 1000 वाट घंटा जो आपका ऊर्जा खपत होगा, इसी को आप क्या कहते हैं, एक यूनिट के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। बताइए कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे जो अधिक है ये कुचालक है। सीसा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा का सबसे अधिक यह कुचालक है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, क्या करता है, देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा तीनों पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करना है आपको यहाँ पे। नंबर 69, भारतीय उपग्रह नाम क्या है, GSAT-7 अन्य रूप से बनाया गया है, मतलब किस चीज़ के लिए बनाया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, सैन्य संचार के लिए बनाया गया है और इसका जो यूज है अभी भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। गैसोहॉल एक मिश्रण है किस चीज़ का, ऑप्शन नंबर बी, गैसोलीन एवं एथेनॉल का मिश्रण है। कौन सा गैसोहॉल। अपमार्जक जो है ना डिटर्जेंट, वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, शोधन अभिकर्ता के नाम से आप अपमार्जक को जानते हैं। लाल स्याही बनाई जाती है कैसे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईओसिन से ना आपका लाल स्याही बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अग्निशामक में कौन सी गैस काम करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्धानता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों होते हैं बताइए। क्योंकि ना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इस वजह से स्त्री की तुलना में जो मर्द होते हैं, लड़का होते हैं, पुरुष, उनको वर्णांधता से पीड़ित होना पड़ता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा ना, यह एक अनुवांशिक बीमारी होता है जिसमें ना जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, आदमी होता है ना, उसको लाल और हरा रंग पहचानने में परेशानी होती है, ठीक है। कौन कौन सा रंग, तो लाल और हरा। इसी वजह से आपको पता है कि रेलवे वगैरह में जब किसी का जॉब होता है तो ये जांच करवाया जाता है, ठीक है। उसमें जांच में अगर मान लीजिए कि किसी को प्रॉब्लम आता है ना, कलर ब्लाइंडनेस जिसे आप कहते हैं, तो क्या होता है उसे नहीं दिया जाता है किस तरह का काम, जो आपको रेलवे ट्रैक से रिलेटेड हो, क्योंकि उनको लाल और हरा कलर का जो सिग्नल होगा उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पता चलेगा। इस वजह से ट्रैक वाला काम तो बिल्कुल भी उनको नहीं दिया जाता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण बताइए क्या होता है। तो क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना ना प्रकाश के अपवर्तन का कारण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक।